Hello students, welcome to Ganit classes. So we are doing chapter 4 class 8 maths. Today we are doing the shape parallelogram. We have already done square and rectangle. If you want to know more about them, just see previous videos. Let's do parallelogram. Parallelogram is a quadrilateral. So it has four sides in which opposite sides are dash and dash. So here I am written dash. So here opposite sides are equal and parallel. देखो ये दो एरो अगर इधर भी हैं तो मतलब ये साइड इसके पैरेलल है, राइट. सो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. पैरेलल मीन्स एक दूसरे के ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी है. ये साइड इसके इक्वल है एंड दिस साइड इक्वल टू दिस. तो इट इज सिमिलर टू, तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है. यस, बट डिफरेंस इज देयर. ये एंगल यहाँ पे 90 नहीं है. अब एंगल की बात करते हैं. इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट कौन से बन रहे हैं ये देखो. ए के अपोजिट कौन सा है? सी. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी के अपोजिट कौन सा है? यस, इट्स डी. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये प्रॉपर्टी होल्ड हो गई. थर्ड प्रॉपर्टी सेज दीज एंगल एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट का मतलब क्या है? एडजेसेंट मतलब जो साथ साथ के एंगल हैं. जैसे ए एंड बी, इनका सम क्या है? 180 डिग्री. कौन कौन से का देखो. एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180. अब बी के एडजेसेंट एक और भी है, ये इसका नेबरिंग एंगल सी. हमने एडजेसेंट एंगल किए थे फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के. सो बी प्लस सी ऑल्सो 180. अब सी के एडजेसेंट भी कोई एंगल है. कौन सा है? इसके नेक्स्ट, इसका नेबरिंग डी. तो सी प्लस डी ऑल्सो 180 डिग्री. एंड डी का एडजेसेंट नेक्स्ट टू डी इट इज ए. एंगल डी प्लस ए इज इक्वल टू 180. देखो चार पेयर बन गए एडजेसेंट एंगल के. कैन यू सी? Adjacent angle have some 180 degree. Next property says diagonals of a parallelogram dash each other. Each other means अगर हम इसके diagonal बनाएं, ये इसके diagonals हैं, ये एक दूसरे को bisect करते हैं. Bisect मतलब ये जो पार्ट है इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है. इसके डायगनल कभी भी इक्वल नहीं होते. सिर्फ दो शेप के डायगनल इक्वल होते हैं. किस किस के बताए आपको? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के. और पैरेललोग्राम के डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. एक बार फिर से सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. एंड एडजेसेंट एंगल जो नेबरिंग एंगल है उनका सम जो है 180 है. ए प्लस बी 180, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी एंड एंगल डी प्लस एंगल ए इज 180. नेक्स्ट, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो डायगनल इसके एक दूसरे को हाफ हाफ करते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? बाइसेक्ट ईच अदर. देखो बेटा, अब ये जो आप कहोगे कि ये स्क्वायर, देखो ये जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, आगे हम रोम्बस भी करने वाले हैं, ये सारे पैरेललोग्राम ही हैं. दीज ऑल आर इक्वल्स टू पैरेललोग्राम. ये सारे पैरेललोग्राम है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है. बट पैरेललोग्राम स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस नहीं हो सकता क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग है. क्योंकि इनकी मेन प्रॉपर्टी की अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल वो इसमें भी होती हैं. तो इनको हम कह सकते हैं. ठीक है, डिटेल में हम करेंगे इसके बाद. नाउ नेक्स्ट शेप इज रोम्बस. अब हम रोम्बस को सीख रहे हैं. व्हाट इज अ रोम्बस? इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मीन्स इसकी भी फोर साइड्स हैं इन विच, देखो इसकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. अब एक और फोर साइड्स किस में इक्वल थी? स्क्वायर में. तो स्क्वायर और इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इसके एंगल जो है वो 90 नहीं है. एंगल्स में पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज आएंगी. क्या प्रॉपर्टीज आएंगी? कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और ये वाला इसके इक्वल है. अपोजिट एंगल इक्वल है. सो ऑल साइड्स आर, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, याद रखना है ऑल साइड्स इक्वल एक स्क्वायर में होती हैं और एक रोम्बस में. ठीक है, एक टेबल लास्ट में बनवा दूंगी आपको मैं. डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर. देखो अगर मैं इसके डायगनल मिला दूं आपस में
तो एक दूसरे को हाफ हाफ तो कर रहे हैं, बट क्या है 90 पे भी कर रहे हैं। देखो अब फिर वही बात आ गई, दो ही शेप हैं जिनके डायगनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये कौन सी शेप बनाई है मैंने, बताओ, जिसके डायगनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये है स्क्वायर। याद रखना है कि दो ही शेप हैं जिनके डायगनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, एक है रोम्बस, एक है स्क्वायर। एंड यहाँ पे यही आ जाएगा, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट। अच्छा हाँ, एक और इसमें खास बात है कि इसका जो डायगनल है, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है जो भी हमने किसी शेप में नहीं की है, याद रखना इसको, कि ये जो डायगनल है ना, इसके एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं, यानी इस एंगल को भी कर रहे हैं, इस एंगल को भी, और इसके भी दो पार्ट कर रहे हैं, और इसके भी। देखो बाइसेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, बाई मतलब टू, सेक्ट मीन्स पार्ट। जो कोई भी लाइन किसी चीज़ के दो इक्वल पार्ट्स करती है उसको हम बाइसेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। बाई मीन्स टू, सेक्ट मीन्स पार्ट, ठीक है। तो इसमें खास बात क्या आई है, तीन बातें फिर से हम रोम्बस में कर लेते हैं कि रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एक आपको टेबल बना के ना मैं दोनों के बीच का डिफरेंस बता देती हूँ। ये है रोम्बस, ये है स्क्वायर, ठीक है। रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल है, यस। स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल है। रोम्बस के बट एंगल इसके सारे 90 हैं, जो इसमें नहीं है, ठीक है। डायगनल एक दूसरे के कट करते हैं एक दूसरे को 90 पे, ये इसके भी करते हैं सेम, ठीक है। इसके भी दोनों डायगनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, और इसके जो डायगनल है एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं, ये इसके भी करते हैं। सिर्फ डिफरेंस रोम्बस और स्क्वायर में है, इसमें ऑल एंगल्स आर 90, इसमें नहीं है। दिस इज ओनली द डिफरेंस, ठीक है। अब हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम यही लिख सकते हैं, डायगनल बाइसेक्ट इट्स ऑल एंगल्स, ठीक है। अब हम सम पे आ रहे हैं, फिर तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा समझ आएगी। देखो अब हम आ रहे हैं फिगर इट आउट, पेज नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। कह रहे कि बाकी आप सारे एंगल पता करो। देखो अब इस शेप में अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दो एरो हैं, यहाँ पे दो एरो हैं, इसका मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये कौन सी शेप होगी, इट इज़ अ पैरेललोग्राम, इट इज़ अ, पहले ऑब्जर्व करना शेप है कौन सी, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने अभी की थी कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, वाई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल A भी कितना हो गया, जितना एंगल P है, तो A आ गया 40 डिग्री। जैसे ही एक आंसर आएगा उसको आपने बॉक्स में लिखना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, यू शुड सी कि एक आंसर आ गया, ठीक है। अब बचे E और R। एक और प्रॉपर्टी की थी हमने पैरेललोग्राम में कि एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मीन्स नेबरिंग एंगल हैव सम 180 डिग्री। तो ये देखो P का एडजेसेंट कौन है, E, एंगल P प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो P कितना है 40 प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल E कितना आ गया 180 माइनस 40, एंगल E इज 140 डिग्री। एंगल E 140 है, तो E के ऑपोजिट कौन सा है R, तो एंगल R भी जो है वो हो गया 140 डिग्री। वाई, बिकॉज दीज आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो अब चारों एंगल आ गए। सबसे पहला एंगल ऑपोजिट होने से, सेकंड लीनियर पेयर्स एडजेसेंट से, एडजेसेंट है इन दोनों का सम 180, यहाँ से 140 आया। E के ऑपोजिट R है, तो R भी हो गया 140, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सी दिस क्वेश्चन अगेन, वी हैव बीन गिवन, ये दो एरो इधर है और ये दो एरो इधर है, इसका मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो हम लिखेंगे PQRS इज अ, क्या शेप बन गई है, पैरेललोग्राम, ठीक है।
फिर वही अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स आर क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो P के अपोजिट कौन सा एंगल है, R, तो R भी कितना हो गया 110 डिग्री। अगेन वी हैव फाउंड वन एंगल, वी विल पुट इट इन अ बॉक्स ताकि क्लैरिटी रहे, एक आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब वही से एडजेसेंट एंगल P और Q कौन से एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल P प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई एडजेसेंट, देखो तभी आपको पहले प्रॉपर्टी बताई थी, आप रिवाइंड करके प्रॉपर्टी द्वारा देख सकते हैं इफ यू आर नॉट क्लियर विद इट। P प्लस Q इज इक्वल टू 180, P कितना है वी हैव ऑलरेडी नो 110 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, तो एंगल Q आ गया 110 माइनस हो जाएगा, इट इज 70। अगर Q 70 आ गया, Q के ऑपोजिट कौन सा है, देखो ये कौन सा है, ये है S, तो इसका मतलब एंगल S भी 170 डिग्री। क्यों, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा ये बच्चा पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म है, इसको 11 ग्राम नहीं पढ़ना, इसको पैरेललोग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट में देखो, अब हमें यहाँ पे पैरेलल का साइन नहीं दिया, बट हमें क्या दिया है, ऑल साइड्स इक्वल। देखो सब पे इक्वल का साइन है, इसका मतलब ऑल साइड्स इक्वल है, बट एंगल के बारे में कुछ नहीं बताया। जब भी ऑल साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या बन गया, दिस इज अ रोम्बस। सो एक्स यू वी डब्ल्यू, देखो नाम जब भी पढ़ना है एक ही ऑर्डर में घूमना है, इज अ रोम्बस। अभी हमने रोम्बस की प्रॉपर्टी की थी, तो मैंने तुम्हें अभी बताया था कि रोम्बस के जो डायगनल होते हैं एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने इधर अगर 30 किया, ये भी 30 होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे डायगनल्स, रीजन हमें हर चीज की लिखनी है ताकि हमारे मार्क्स कहीं डिडक्ट ना हो। डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर तो है ही है, बाइसेक्ट एंगल्स, ये एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल V जो है वो 30 का डबल हो गया, कितना हो गया 60 डिग्री। तो अब एंगल V के सामने ये कौन सा एंगल है, X, ये क्यों इसके इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये भी जो रोम्बस है ना, ये एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू एंगल X, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स। तो X कितना हो गया, X भी हो गया 60, अगर V 60 है तो X भी 60। अब बचे ये दो एंगल U एंड W, फिर वही करेंगे एडजेसेंट एंगल। देखो U प्लस B, एंगल U प्लस एंगल V इज इक्वल टू 180, क्यों वाई एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम्स क्या होता है 180। U हमने फाइंड आउट किया हुआ है, नहीं हमें V पता है, V कितना है 60, तो V कितना आ जाएगा, U है सॉरी V है 60, U हमें नहीं पता, तो आपका V आ जाएगा 60 जब माइनस होगा, इट इज 180 माइनस 60 120। अब V के ऑपोजिट भी कोई एंगल है, कौन सा है ये X, V और X दोनों इक्वल है और U और W इक्वल है, ठीक है। तो U आ गया, तो U से हमारा दूसरा एंगल भी निकल आया, कौन सा, U के अपोजिट कौन सा है W भी हो गया 120। क्यों 120 हो गया, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसमें भी चारों साइड इक्वल है। जब चारों साइड इक्वल है तो AEIO क्या बन गया, चारों साइड इक्वल है तो क्या होता है, इट्स अ रोम्बस। अब रोम्बस है तो क्या होते हैं, डायगनल बाइसेक्ट एंगल्स, डायगनल ने सारे एंगल को बाइसेक्ट किया हुआ है, तो यानी अगर हाफ 20 है तो बाकी हाफ भी 20 हो गया, तो एंगल E कितना हो गया 20 का डबल, इट इज 40 डिग्री। अगर एंगल E 40 आ गया, एंगल E के सामने कौन सा है O, तो O भी 40 हो गया, क्यों हो गया 40, बिकॉज अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब A और E मिला के क्या होना चाहिए, एंगल A प्लस एंगल E, दिस इज 180, क्यों, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो A कितना आ जाएगा, E हमने फाइंड आउट किया 40, तो A आ जाएगा आपका 40 जाके माइनस होगा 140,
ठीक है, अब ए आ गया, ए के अपोजिट कौन सा है, आई, तो आई भी हो गया 140. वाई, वही अपोजिट एंगल्स, ए के सामने आई है और ई के सामने ओ. ठीक है बच्चे, so this figure it out, this question is done, rest we will do in next video. I hope you like it. If you like this video, like, share and subscribe. Okay, that's all for today. Bye bye.